तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो आज मैं आया हूँ फिर से एक न्यू कैरेक्टर के साथ। अगर आपने पिछले वाले कैरेक्टर की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया है। जी हाँ, मैंने यॉन्ड्रो के बारे में उस वीडियो में बताया, तो जल्दी से जाके इस वीडियो को देख लीजिए। बट आज का वीडियो फिर से आया है एक न्यू कैरेक्टर के साथ। जी हाँ, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं योशी सर के बारे में। तो आप लोगों ने शिनचैन में इनको देखा ही होगा, तो चलो जल्दी से इनके बारे में हम जानते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं योशी सर के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उनका नाम। तो उनका जो नेम आता है वो आता है जापानीज़ में उसुतो योशी, आप देख ही रहे होंगे। और जो उनका अदर डब्स का जो नेम आता है, मतलब शिनचैन अलग अलग लैंग्वेजेस में जो डब हुआ है उसमें उनका नाम आता है मार्टी फ्लैंग। और अगर उनके हिंदी नेम की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा, उन्हें हिंदी में ओनली सिर्फ योशी सर ही बुलाते हैं, मतलब उनको सिर्फ योशी सर ही हमें मतलब दिखाया गया है। और उनकी जो एज है वो 44 ईयर्स है और वो एक कॉमिक आर्टिस्ट है, मांगा आर्टिस्ट है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि वो कार्टून्स बनाते हैं, मतलब कॉमिक राइटर है, वो एक कॉमिक लिखते हैं और मतलब पब्लिश करते हैं। तो ये योशी सर का दरअसल एक काम होता है। और जो योशी सर है वो शादीशुदा है। और जो योशी सर है वो फुबुकी मारू के ऑथर है। मतलब जो फुबुकी मारू की एक जो कॉमिक है वो उनकी बहुत फेमस कॉमिक है। मतलब शिनचैन और मसाओ भी उस कॉमिक के जो है बहुत बड़े मतलब फैंस से रहते हैं, क्योंकि वो मतलब इसलिए फ़ैन रहते हैं क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें दिखाई गई है और उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स जो है वो निकल चुके हैं। और उसके जो ऑथर रहते हैं वो रहते हैं हमारे योशी सर, उन्होंने ही वो कॉमिक लिखी रहती है। तो होप आप लोगों ने बहुत एपिसोड्स में देखा ही होगा। चलो अब हम जानते हैं योशी सर के बीवी के बारे में। तो आप लोगों ने इनको देखा ही होगा, आप इमेज में भी देख सकते हो। तो इनकी वाइफ का नाम आता है ताएको योशी, तो आप इनको इमेज में भी देख सकते हो। और ये जो है मतलब हमें मतलब योशी सर के साथ हमें बहुत बार दिखाई गई है, आप लोगों ने इनको देखा ही होगा। तो दरअसल इनकी वाइफ भी मतलब बहुत गुस्सेल रहती है। तो इनकी वाइफ जो है मतलब कभी भी मतलब उनका जो योशी सर का सुनना नहीं कहती। मतलब कभी भी वो जो कहते हैं ये काम करने को, तो ये जो है ट्रिप पे चली जाती है, कभी बीच पे चली जाती है। तो मतलब ये जो है योशी सर का जो है पूरा काम बिगाड़ देती है। अगर योशी सर ने इनको डांटा तो ये योशी सर का टेबल ही मतलब फेंक देती है उनके। मतलब ये सब आप लोगों ने बहुत एपिसोड्स में देखा ही होगा इनको करते हुए। तो ये दरअसल योशी सर की ऐसी वाइफ हमें दिखाई गई है। तो चलो अब हम जानते हैं योशी सर के मूड के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने शिनचैन में उनको देखा ही होगा, वो हमेशा जो है वो बहुत गुस्सा रहते हैं। क्योंकि मतलब यार क्या मालूम वो क्यों गुस्सा रहते हैं। जो मसाओ जो रहता है वो हमेशा जो है योशी सर को अपनी खुद की कॉमिक मतलब दिखाने के लिए जाता है। क्यों दिखाने के लिए जाता है? क्योंकि जो मसाओ है वो योशी सर का बहुत बड़ा फ़ैन रहता है। आप लोगों ने शिनचैन के एपिसोड्स में देखा ही होगा, मसाओ भी मतलब उसका जो है सपना रहता है कि वो बड़े होकर एक कॉमिक राइटर, मांगा आर्टिस्ट बने। मतलब उसको भी जो है कॉमिक लिखने के लिए मतलब बहुत पसंद करता है वो कॉमिक लिखना। तो आप लोगों ने शिनचैन के बहुत एपिसोड्स में देखा होगा और इसके लिए वो जो है शिनचैन के साथ बहुत बार उनके घर जाता है। और जो योशी सर है वो हमेशा मतलब उसको भगा देते हैं बहाना करके कि मैं बिज़ी हूँ। और योशी सर जो है वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि शिनचैन जो है वो उनका सब खेल बिगाड़ देता है। और योशी सर मतलब शिनचैन से बहुत नफरत करते हैं और इसलिए जो योशी सर वो बहुत गुस्सा रहते हैं। और वैसे भी शिनचैन का अगर हम इसमें इश्यू ना करें तो योशी सर वैसे भी बहुत गुस्सेल स्वभाव के हमें शिनचैन में दिखाए गए हैं। इसलिए मतलब योशी सर का जो है काम हमेशा बिगड़ता रहता है। वो छोटी छोटी बातों पर मतलब बहुत गुस्सा होते रहते हैं और बट फिर भी कॉमिक बहुत अच्छी लिखते हैं। तो ये योशी सर का थोड़ा मूड है। तो होप आप लोगों को योशी सर के मूड के बारे में पता चल गया होगा। और जो योशी सर की जो अपीयरेंस है वो बहुत बार हमें शिनचैन में दिखाई गई है। मतलब योशी सर के जो है फेवरेट एपिसोड्स हमें शिनचैन में दिखाए गए हैं। तो उसमें मतलब वो कभी भी बीमार हो जाता है, कभी उनको एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, कभी मतलब योशी सर का भी मतलब उनकी जो किस्मत जो रहती है वो बहुत बेकार रहती है योशी सर की। तो बहुत एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा ही होगा। दरअसल एक एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है कि वो जो स्पेन जाते हैं। तो होप आप लोगों ने ये एपिसोड ज़रूर देखा होगा। ये न्यू सीजन्स में हमें दिखाया गया है। इस एपिसोड का नाम है मतलब हम स्पेन जा रहे हैं। तो इस एपिसोड का जो नंबर है वो है 501 एपिसोड ऑफ शिनचैन, और वो उसमें जो है स्पेन जाते हैं। तो आप लोगों ने एपिसोड देखा ही होगा। मतलब योशी सर की जो मतलब कुछ ट्रिप्स सी रहती है, तो उसमें ये सब लोग जो है स्पेन जाते हैं और वहाँ पे भी योशी सर बहुत अनलकी रहते हैं। तो ये सब आप लोगों ने शिनचैन में देखा होगा और इसकी वजह से मतलब योशी सर भी बहुत अनलकी हमें शिनचैन में दिखाए गए हैं।
तो चलो अब हम बात करते हैं योशी सर के एडिटर के बारे में। दरअसल मैं आपको एडिटर के बारे में बता देता हूँ। तो ये एडिटर जो है मतलब इनको जो है हमेशा फोर्स करता रहता है। तो हमें ये एक ही एपिसोड में वैसे दिखाया गया है। और ये जो है इनको मतलब जल्दी से कहानियाँ लिखने के लिए मतलब बहुत ये करता है, क्योंकि इसकी जो है डील रहती है योशी सर के साथ। और उस डील तक मतलब उनको जो है इनको जल्दी से कहानियाँ मतलब मिलनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी मिलेंगे तो उनको जो है उतना ही ज़्यादा पैसा मतलब मिलेगा। तो ये इनका एडिटर रहता है और इसका जो नेम रहता है वो रहता है सोमेटानी होहोटिको। तो आप लोग देख ही रहे होंगे इसको इमेज में। और ये भी 26 साल का रहता है। और इसका मतलब ये जो है मतलब थोड़ा सा अमीरी जैसा दिखता है, मतलब ये अमीरी रहता है क्योंकि एडिटर रहता है आखिरकार वो। तो ये योशी सर का एडिटर आता है। तो चलो अब हम बात करते हैं योशी सर के अदर एसोसिएट्स और एडिटर, मतलब योशी सर ने जिनके साथ बहुत बड़े पैसों की जो है डील की है कॉमिक्स के बदले, मतलब जिनके योशी सर को उनको मतलब 100% देना ही होगा। अगर वो नहीं देंगे तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि योशी सर ने उनसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। तो इसलिए जो है ये एडिटर्स और राइटर्स जो रहते हैं ये योशी सर के पीछे लगे रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक अभी बता ही दिया। तो दरअसल वो एडिटर रहता है वो मतलब उनके करीबी रहता है। और ये जो दूसरा रहता है आप इमेज में भी देख सकते हो, तो इसका नेम आता है मोटोहिशा तोत्सुका। तो इसको तो आप लोगों ने मतलब 100% देखा ही होगा, क्योंकि ये अपीयर हुआ था एक एपिसोड में जब शिनचैन और मसाओ जो है मसाओ योशी सर को अपनी कॉमिक बुक दिखाने जाता है। तो योशी सर नहीं कहते, तो ये जब आता है तो मतलब ये बहुत गुस्सा रहता है और इसको जो है बच्चों पर चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और इसलिए जो है ये योशी सर को धमकियाँ जैसे देता है। और फिर मसाओ और शिनचैन की जो बातें हैं वो योशी सर को सुननी ही पड़ती है। तो होप आप लोगों ने वो एपिसोड बिल्कुल ही देखा ही होगा। तो इस प्रकार जो है ये एक एसोसिएटर हमें मतलब शिनचैन में दिखाया गया है योशी सर का। और जो दूसरा जो आता है उसका नेम आता है टाकेउची। तो इसको तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये एनिमे सीरीज़ में कभी भी अपीयर नहीं हुआ है। ये ओनली अपीयर हुआ है मांगा में। और ये इंचार्ज रहता है फुटाबाशा पब्लिशर्स का, मतलब एक कॉमिक बुक का कुछ नाम होगा। तो फुटाबाशा पब्लिशर्स का ये इंचार्ज रहता है। और इसके साथ भी मतलब आखिरकार वो एक पब्लिशर है, मतलब इतने बड़े स्टोर का, तो इसके साथ तो बहुत बड़ी इनकी डील होंगी। तो ये भी हमें मांगा में दिखाया गया है। तो बस इसकी मुझे इतनी ही जानकारी मिली है। तो ये कुछ योशी सर के एडिटर्स और एसोसिएटर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। तो मुझे बताओ मतलब आप लोगों ने कौन से एपिसोड्स में इन लोगों को देखा है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और चलो अब हम बात करते हैं शिनचैन के और योशी सर के बारे में। तो दरअसल आप लोगों को पता ही होगा कि शिनचैन और योशी सर की बिल्कुल भी नहीं जमती। तो शिनचैन को भी मतलब योशी सर की जो है कहानियाँ पसंद नहीं आती। एक एपिसोड में हमें ये भी दिखाया गया है कि वो जो है अपनी कॉमिक बुक वहाँ पे भूल जाते हैं और शिनचैन उसमें पूरे मतलब खुद के हाथ के स्केच बना के मतलब उनकी जो कॉमिक है वो पूरी ख़राब कर देता है। और शिनचैन की वजह से जो है योशी सर का काम हमेशा बिगड़ता ही रहता है। और ये शिनचैन और योशी सर की जो है झगड़े मतलब चलते ही रहते हैं। बट योशी सर जो है वो कभी कभी शिनचैन को मतलब काम भी आते हैं, बट हमें वैसा कभी बहुत ही रेयरली जो है हमें दिखाया गया है। तो ये योशी सर का कुछ शिनचैन के खिलाफ और शिनचैन का योशी सर के खिलाफ हमें ऐसा कुछ शिनचैन में दिखाया गया है। तो ये थी योशी सर की पूरी कहानी, मैंने आप लोगों को बता दी। तो योशी सर थे एक कॉमिक राइटर। मुझे बताओ कि ये कॉमिक राइटर ज़्यादा लगते हैं कि गुस्सेल आदमी ज़्यादा लगते हैं, आप मुझे लोग बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर है आप लोगों को पता चल जाए। तो फिलहाल मिलते हैं अब न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।